दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मैं एक स्कूल में काम करता हूँ। अभी हाल ही की बात है, 27 नवंबर 2025 को हमारे स्कूल का रिजल्ट आया और उस दिन मैंने एक ऐसा मंजर देखा जिसने मुझे अंदर से हिला के रख दिया। मेरे स्कूल के कुछ बच्चे सिर्फ एक नंबर, जी हाँ, सिर्फ एक नंबर से उन्हें फेल कर दिया गया। सोचिए उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी जिसके 100 में से 32 नंबर आए और सिस्टम ने उसे नालायक का ठप्पा लगा दिया, और जिसके 33 नंबर आए वो लायक हो गया। क्या 32 और 33 के बीच में बच्चों की बुद्धिमत्ता का पूरा फैसला हो गया? आज हम उस लक्ष्मण रेखा की बात करेंगे जो बच्चों के भविष्य को एक नंबर से सिर्फ एक नंबर के लिए काट रही है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये 33% का आंकड़ा आया कहां से। इतिहास बताता है कि ये सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया था। उन्हें भारत में क्लर्क चाहिए थे, थिंकर्स नहीं। उन्होंने कहा अगर कोई 33% भी रट ले तो वो बाबू बनने के लायक है। हम 2026 में हैं, लेकिन आज भी हम उसी 1850 के नियम को मानते हैं। अगर किसी बच्चे को मैथ्स में 32 मार्क्स मिले हैं तो क्या उसे मैथ्स नहीं आती? शायद उसे सिर्फ 32% ही मैथ आती हो, लेकिन हमारा सिस्टम उसे 0 मान लेता है। उसे उसी क्लास में फिर से बैठाया जाता है। ये शिक्षा नहीं, ये सांप सीढ़ी का खेल हो गया है। अगर आपको 99 पर भी सांप काट ले तो आप सीधे 0 पे आ जाते हैं। अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो बात आपको कोई प्रिंसिपल या कोई टीचर नहीं बताएगा। अक्सर बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज में बच्चों को जानबूझकर 1 या 2 नंबर से फेल किया जाता है। ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि रिजल्ट आने के बाद मैंने अपने हाथों से कई सारे बच्चों के रीटोटलिंग के फॉर्म भरे। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, आज मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा। ये जो आपको स्क्रीन पर रिजल्ट दिख रहा है उसमें बच्चों के नाम ब्लर किए गए हैं क्योंकि उनकी पहचान सुरक्षित रखना जरूरी है। लेकिन नंबर्स और डेट ध्यान से देखिए। ये मार्कशीट देखिए, तारीख है 27 नवंबर 2025। बच्चे के नंबर देखिए, वो फेल है। उसके बाद हमने रीचेकिंग का फॉर्म भरा, पैसे जमा किए और अब देखिए ठीक 1 महीने बाद तारीख है 30 दिसंबर 2025। वही बच्चा, वही सब्जेक्ट, लेकिन अब रिजल्ट पास है। और सिर्फ पास नहीं, नंबर देखिए, पूरे 9 नंबर बढ़ गए हैं। सोचिए जरा, 9 नंबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले जिस टीचर ने कॉपी चेक की थी, क्या वो सो रहा था, या फिर ये सिस्टम जानबूझकर 1 या 2 नंबर से बच्चों को फेल करता है ताकि रीचेकिंग के नाम पर उनका धंधा चल सके। अगर वो बच्चा गरीब होता और पैसे भरने की उसकी हैसियत ना होती तो वो तो 9 नंबर कम लेकर अपने माथे पर नालायक का धब्बा लेकर जीता। ये 9 नंबर की गलती नहीं है, ये उस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और सबसे बड़ा वसूली का धंधा है। एक और कड़वा सच, पूरा साल भर बच्चा क्या करता है उसकी कोई वैल्यू नहीं। उसकी किस्मत का फैसला सिर्फ उन 3 घंटों में होगा जब वो एग्जाम हॉल में बैठता है। अगर उस दिन उसका सर दर्द हो गया, अगर वो नर्वस हो गया, तो उसकी साल भर की पूरी मेहनत कचरे के डिब्बे में। हम इंसान बना रहे हैं या मेमोरी कार्ड? हम ये नहीं देखते कि बच्चा क्या सीखा, हम ये देखते हैं कि बच्चे ने कॉपी में क्या उल्टी की है। पढ़ो, रट्टा मारो और लिखो और भूल जाओ। यही तो हमारा एजुकेशन मॉडल है। वापस आते हैं उस 1 नंबर से फेल होने वाले बच्चे पर। उस रिजल्ट के बाद उसके घर वाले उसे ताने मारते हैं, वो अपनी नज़र में गिर जाता है। कई बच्चे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये प्रेशर नहीं झेल पाते और ये एकेडमिक फेलियर नहीं है, ये सिस्टमैटिक मर्डर है। उस 1 नंबर ने ये नहीं बताया कि वो बच्चा भविष्य में क्या बनेगा या क्या करेगा। उस 1 नंबर ने ये बताया कि हमारा सिस्टम कितना पत्थर दिल हो गया है। दोस्तों, मार्कशीट का वो कागज का टुकड़ा आपके बच्चे की किस्मत तय नहीं कर सकता। सचिन तेंदुलकर भी 10वीं फेल थे, लेकिन आज उनके ऊपर पीएचडी होती है। अगर आपका भी कोई बच्चा, आपका भाई, आपकी बहन या आपका दोस्त 1 नंबर से फेल हुआ है तो उसे गले लगाइए और कहिए कि कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक एग्जाम था, पूरी जिंदगी नहीं। हमें सरकार से मांग करनी चाहिए कि ग्रेस मार्क्स का सिस्टम पारदर्शी हो और बच्चों को रट्टे की जगह हुनर पर जज किया जाए। अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत है तो ये वीडियो हर पेरेंट्स और बच्चे तक शेयर कीजिए। जय हिंद।